हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके आया हूँ। ये सेकंड वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग आज बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा कल का बेसिक बता देता हूँ कल मैंने क्या पढ़ाया था वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने एक समबाहु त्रिभुज लिया था। चलिए समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं पहले। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है, ठीक है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो। और समकोण कहते हैं जो 90 डिग्री हो। तो समबाहु त्रिभुज में दो चीज़ होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है और दो न्यून कोण होता है, ठीक है। ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक। ये एक न्यून कोण है और ये भी एक न्यून कोण है। तो मैंने कल उस वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री के यानी समकोण 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको डिनोट करते हैं एच से। किसे डिनोट करते हैं? एच से। क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि कर्ण का एंगल होता है हाइपोटेनस, इसलिए एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैं बताया था कि दो समबाहु त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, एक ये न्यून कोण, एक ये न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो। समबाहु त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ ये एंगल थीटा, ठीक है, थीटा, तो थीटा जो भी न्यून कोण है उस न्यून कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लंब। उसके सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब। कोई भी थीटा, जैसे अगर इसको मैं अगर मान लो अल्फ़ा, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ये बात याद रखना है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाले 90 डिग्री कोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। और कोई भी न्यून कोण, चाहे ये थीटा ले लो या अल्फ़ा ले लो, इसके सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब। ये भी लंब, इसके सामने वाला भुजा ये भी लंब, इसके सामने वाला भुजा ये भी लंब। वैसे क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से बना होता है, तो जो सबसे बड़ी भुजा हो उसे कर्ण कहते हैं। शर्त ये है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम ऐसे याद रखेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला कोण को कर्ण कहते हैं। कर्ण को ऐसे डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं ऐसे? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। उसी तरह लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। अगर आप लोग अच्छा से समझना चाहते हैं तो मेरा कल का वीडियो देख लें, उसमें मैं इसे बहुत डिटेल में बताया हूँ उसमें। चलिए ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये हो गया लंब। तो कोई भी सामने वाला भुजा, कोई भी न्यून कोण का सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। या तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब, अल्फा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। अभी मैं थीटा वाला लेता हूँ। तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कह दिए? लंब कह दिए। तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब, और थीटा से जो संलग्न हो यानी जो सटा हुआ हो उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। बेस को बी से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको बी से डिनोट करते हैं। कर्ण को एस से, लंब को पी से, आधार को बी से, ठीक है। तो अगर थीटा एंगल लेते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब, एक कर्ण, ये हमेशा तो कर्ण होगा ही 90 डिग्री, क्योंकि एक ही होता है त्रिभुज में, एक ही 90 डिग्री होता है, इसलिए उसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। और एक लंब हो गया तो बचा क्या? एक और 3 चीज़ होता है, एक कर्ण, लंब, आधार, तो एक बचा क्या? आधार। उसी तरह थीटा को अगर लिए तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब, और थीटा से जो सटा हुआ हो उसको आधार लेते। वहीं पे अगर हम अल्फा लेते तो अल्फा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या हो जाता? लंब हो जाता। और जो संलग्न हो, जो सटा हुआ वो क्या हो जाता? ये हो जाता आधार। तो चलिए अभी हम लोग थीटा ही लेते हैं, न्यून कोण थीटा पर ही बात करते हैं। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल के भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण को किसे डिनोट करते हैं? एच। सिंपल से याद रखना है। और थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? पी। पी को किसे डिनोट करते हैं? परपेंडिकुलर पी, मतलब परपेंडिकुलर लंब, पी परपेंडिकुलर।
और इसलिए उसको पी से डिनोट करते हैं। और ये हो गया क्या, आधार, संलग्न, तो इसको आधार, आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस, बेस को हिंदी में लिखते हैं बी। ठीक है, क्या हो गया ये, बी। ठीक, अब मैं कल का वीडियो में बताया था, कुछ बेसिक फार्मूला बताया था, 5-6 फार्मूला बताया था, जिसमें सबसे पहले साइन थीटा पर क्या बात करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। कल का वीडियो आप लोगों ने जो नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देख लें, अगर नहीं भी देखे तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर पी बाई एच कल हम लोग बात कर चुके हैं। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बताया था, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। बस हम लोग इस तीनों का याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बाई आधार, कॉस थीटा बराबर पी बाई एच यानी आधार बाई साइन थीटा बराबर पी बाई एच लंब बाई हाइपोटेनस यानी कर्ण, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच यानी आधार बाई कर्ण, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी यानी लंब बाई आधार। इसको डिनोट करते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है, टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। इसलिए ऑपोजिट मतलब उल्टा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। क्या होता है, एच बाई पी। ये फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है। साइन थीटा बाई पी बाई एच, कॉस थीटा बाई बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। और साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। उसी तरह कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी। क्या होता है, एच बाई बी। उसी तरह टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर इसका ऑपोजिट होता है तो बी बाई पी। क्या हो गया, बी बाई पी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये 6 फॉर्मूला बेसिक फार्मूला है जो एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए काम देगा। ठीक है, डिलीट कर देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर, ये सिर्फ इसको दिमाग में रखना, ठीक है, रटना नहीं है। जैसे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए पे होल स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, थीटा के ए कोई एंगल है, यानी थीटा जैसे हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, तो उसी तरह ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर साइन ए पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग अगर यहाँ पर ले ले टेन क्यूब ए, क्या ले ले टेन क्यूब ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पे पावर टेन ए पे पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर को साइन ए पे पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन क्यूब ए को टेन ए पे पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। पर एक शर्त ये है कि साइन यहाँ इन्वर्स है। जैसे यहाँ पर अगर साइन, एक सेकंड, ठीक है, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए को साइन ए पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन क्यूब ए को टेन ए पे पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं,
साइन स्क्वायर ए को, तो उसी तरह क्या हम लोग साइन इनवर्स ए को साइन साइन ए पे पावर इनवर्स नहीं लिख सकते हैं? साइन ए पे पावर -1 नहीं लिख सकते, या मान लो साइन माइनस ए को साइन ए पे पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसे नहीं लिख सकते हैं, ये बराबर कभी नहीं होगा। इसको अगर बराबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत। साइन स्क्वायर ए को साइन ए पे पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन क्यूब ए को टेन ए पे पावर होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स ए को साइन ए पे पावर इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग ऊपर कक्षा में बात करेंगे, ऊपरी कक्षा मतलब क्लास 12 में बात करेंगे डिटेल में। तो अभी हम लोग सिर्फ ये इतना समझ लेते हैं कि साइन इनवर्स ए को साइन ए पे पावर इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ए को 1/sin ए लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? सही हो गया। इसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 पे पावर स्क्वायर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4, क्योंकि 2 पे पावर स्क्वायर तो 2 गुना 2 बराबर 4। उसी तरह अगर 2 पे पावर -2 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 2 बराबर 1/4। इसी को कहते हैं इन्वर्स। जैसे t ले लिए -1 ले लिए तो t इन्वर्स बराबर क्या हो गया? 1/t। इसी को इन्वर्स कहते हैं। इसलिए साइन इन्वर्स ए को 1/sin ए लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स ए को 1/, इसलिए दिमाग में बैठाने वाली बात है कि साइन स्क्वायर ए को साइन ए पे पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन क्यूब ए को टेन ए पे पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह साइन इनवर्स ए इज नॉट इक्वल टू साइन ए पे पावर -1, ये बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू। ओके, तो यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। चलिए हम लोग फिर फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं बेसिकली इस लेक्चर में फॉर्मूला ही बताऊंगा पूरा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर p/h, टेन थीटा बराबर p/v भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं सब बेसिक फार्मूला का। तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा, तो उसी तरह एक फॉर्मूला है, एक दे के लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। मैं प्रूफ भी करूँगा अभी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। 2 नंबर में cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। उसी तरह तीसरा नंबर में क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। चलिए मैं एक प्रूफ करके बता देता हूँ। इसमें कौन सा प्रूफ करूँ? चलिए साइन थीटा वाला ही प्रूफ, चलो कोस थीटा वाला प्रूफ करके बता देता हूँ। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा कैसे हुआ? चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ सिद्ध करें, हिंदी में सिद्ध। तो डायरेक्ट करते हैं। cos थीटा बराबर मैंने क्या लिखा है? 1/sec थीटा। LHS RHS चाहो तो ले सकते हो कि LH बराबर cos थीटा, फिर इसको लिख दो, फिर 1/sec थीटा। RHS बराबर लिख दो, फिर दोनों को लास्ट में समीकरण 1 समीकरण 2 से LHS बराबर RHS उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B/h। गुड। cos थीटा बराबर B/h। उसी तरह यहाँ पर पहले 1 दिया हुआ है, और sec थीटा बराबर क्या होता है? h/b। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। B/h, और ये क्या हो गया? h/b। b ऊपर चले जाएगा, नीचे हो गया h, b से b खत्म, h से h खत्म, 1 बराबर 1। हेंस प्रूव, अतः
प्रूव हो गया कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। और मैंने पहले भी बताया कि ये सब एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा से, टेन थीटा कॉट थीटा से अपोजिट है। तो हम लोग ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, ये 3 फार्मूला था, बेसिक फार्मूला था। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे फार्मूला की तरफ। वो फार्मूला है, दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे फिर आगे वाला फार्मूला प्रूव होगा। तो वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है नंबर 7 दे रहा हूँ, 7। वो फार्मूला है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक फार्मूला है, ये फार्मूला है कॉट थीटा। आप लोगों को पहले ही बता दें कि टेन थीटा का अपोजिट क्या था? कॉट थीटा। जब टेन थीटा बराबर p/b था तो कॉट थीटा बराबर क्या था? b/p, अपोजिट हो गया था। टेन थीटा बराबर p/b था तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया था? b/p। उसी तरह टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, चलिए फिर से प्रूफ कर लेते हैं, ऊपर वाला ही प्रूफ कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर, तो हम लोग जानते हैं पहले प्रूफ, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, तो प्रूफ लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या है? टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। ठीक है, चलिए इसको और एक स्टेप में लेके चलते हैं। p/b बराबर p/h इंटू h/b। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, और b इसको ऊपर लेके जाएंगे और p को नीचे, b को नीचे, तो ये h है। ठीक है, ये b है ना, सॉरी। हाँ, तो p/h, इसको सोल्यूशन करते हैं तो h से h गया, और p/b तो p से p गया, b से b गया, 1 बराबर 1। हेंस प्रूफ हो गया। आप भी अपने टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा का मान बैठा दीजिए, साइन थीटा का मान बैठा दीजिए, और कॉस थीटा का मान बैठा दीजिए। साइन थीटा और p/h, कॉस थीटा और b/h, टेन थीटा और p/b सबको बैठा दीजिए, और उसके बाद ये देखिए प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो एक्सरसाइज 8.1 पे आने वाला है उसका लास्ट फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया है, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वो बस ऐसे ही प्रूफ इसलिए किया कि ये आया कैसे, मतलब ये सही है या नहीं है वो देखने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर 9 की तरफ। फार्मूला नंबर 9 पहले तो आप ऐसे करके लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद जरूर कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग फिर इससे को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले वाला को भी प्रूफ करते हैं। क्या पहले वाला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h।
साइन स्क्वायर थीटा साइन पे स्क्वायर है तो पी बाई एच पे होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर है तो बी बाई एच पे भी होल स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ 1। अब पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख देंगे, एच स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये क्या किया हमने, ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है तो इसी तरह इस पे भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर तो एच पे स्क्वायर पी पे स्क्वायर पी पे स्क्वायर एच पे स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ 1। अब ये एच स्क्वायर एलसीएम क्या हो गया एच स्क्वायर एलसीएम क्या हो गया एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर एलसीएम सेम है इसलिए ऊपर में भी दोनों जुड़ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर 1 से गुना हो जाएगा तो एच स्क्वायर 1 से गुना होकर के क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको नोट करना प्रूफ करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो बहुत सिंपल है, पी बाई एच वाला मान बैठाना है उसके बाद इस तरह प्रूफ करना है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब एक सेकेंड, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इक्वेशन 1 मान लिया। फिर से हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, क्यों लेंगे आगे आपको पता चल जाएगा। समबाहु त्रिभुज ले लिए, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या खासियत है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें एक एंगल समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और दो न्यून कोण हो। ठीक है, तो वो सब हमको कुछ नहीं जाना है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में प्रूफ करना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एच से, इसलिए एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसी तरह आधार को किससे डिनोट करते हैं बी से, बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में किसका निशान है प्लस का, और लंब को किससे डिनोट करते हैं पी से, पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उसी तरह एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रूफ हो चुका है। तो आगे आपको अगर प्रूफ करना हो तो क्या लिखना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और फिर पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सभी इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, और हम लोग तब लिखेंगे अतः इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए या फिर देख के कह सकते हैं कि ये सही है, फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं, जिसको नोट करना था वो नोट कर चुके होंगे उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बच्चों। अब आते हैं एक ट्रिक के ऊपर, जैसे देखिए हम लोगों के साथ भी हुआ था और अभी भी होता है, लेकिन अब मैं वो ट्रिक जानता हूँ तो जिस कारण मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला इतना सिंपल है जितना आप सोच नहीं सकते हो, ये लगभग सबको याद रहता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ तक तो सही है। लेकिन कभी कभी हम लोग टेंशन क्या हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रहता है, लेकिन ये कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये रियल में सही है। लेकिन हम लोग कभी क्या लिखते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, कभी कभी 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इसलिए उस समय जब अगर कन्फ्यूजन हो, जरूरत हो और कन्फ्यूजन हो तो उस समय याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको उतार देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए
इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो हमको याद रहेगा ही। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए ठीक है, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बाई डिवाइड किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से, फिर प्लस की जगह प्लस का निशान, फिर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से ही, ठीक है। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा कॉस और बराबर 1 को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड करें। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा, हम लोग क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोग अभी ये पढ़े कि नहीं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़े। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह अगर यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा रहता तो यहाँ क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर चल जाता। उसी तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर इसको बराबर देख करके क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा कट करके आ गया कितना, 1, कितना आ गया 1 बराबर। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पहले तो इसको मिटा देते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई, सॉरी नॉट साइन थीटा बराबर, सॉरी यार, वैसे वो भी सही था, कॉस, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। तो हम लोग जानते हैं ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है क्या, तो इस सेक थीटा को यहाँ लेके सकते हैं, कॉस थीटा को यहाँ ले सकते हैं। अगर नहीं तो और एक स्टेप में बढ़ा दूँ, एक स्टेप बढ़ा करके लिख देता हूँ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये तो ले सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो इसलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसलिए सेक थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा रहता तो यहाँ क्या होता, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस थीटा और 1 बाई सेक थीटा होता है, हम लोग आगे पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और 1, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, एक दूसरे का अपोजिट होता ही है ये। तो इसलिए हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि, इसलिए इसको और आगे एक स्टेप दे करके लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, प्रूव। क्या किए, सिंपल सा किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 लिए और उसको डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। बस हम लोग को अब याद हो जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह ये प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये प्रूव करने के लिए अगर पहले हम लोग किसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए तो इसको डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं तो एक बता दिया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को डिवाइड अगर कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला था एक्सरसाइज 8.1 के लिए, फिर अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे अगले लेक्चर पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देखते रहें। थैंक यू।